पिछले एपिसोड में विंग्स परियां एल्फिया में स्कूल शुरू होने के समारोह में स्पेशलिस्ट से मिलती हैं, लेकिन पार्टी के बाद एक रहस्यमय लड़की उन्हें जंगल में नजर आती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वो लड़की बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है। बेकार की पिक्सीज। अब तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी, बेवकूफ लड़की। पिक्सीज को मेरे हवाले करो। कभी नहीं। उन्हें दे दो। एक परी को हराना इतना आसान नहीं होता। ओ सच में? तुम इतनी कमजोर हो कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, बस मुझे उस पिक्सी विलेज का पता बताओ। कभी नहीं, कभी नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई नहीं बचता। गुडबाय परी। शांत रहो ब्लूम। पता है कि 4 दिन हो गए हैं, लेकिन ये जल्दी ही होश में आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके साथ पूरी रात जागने वाले हैं तो चलो कुछ जरूरी बात करते हैं, जैसे कि क्या इसका बॉयफ्रेंड है? इसकी जगह क्यों ना हम मिस्टर ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड की बात करें। ये मिस्टर ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड कौन है? वो तुम हो सलाम, याद है ना? ठीक 12 मिनट में सूरज निकल आएगा। ओ नहीं, हम में से कोई भी नहीं सोया। कल हम जागेंगे कैसे? तुम्हारा मतलब आज? कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। ये स्कूल का पहला हफ्ता है और स्कूल जाना ऑप्शनल है। हाँ क्यों नहीं स्टेला, स्कूल की शुरुआत का बढ़िया तरीका। अच्छा गर्ल्स, लड़कों के बारे में बहुत बातें हो गई, चलो सो जाते हैं। चिंता मत करो ब्लूम, वो ठीक हो जाएगी। यकीन करना मुश्किल है, ये सीधे साधे लोग कभी खतरनाक अपराधी हुआ करते थे। मुझे समझ नहीं आता इन्हें ऐसे खुले में क्यों रखा गया है। हम सुधारने में यकीन रखते हैं, ये कोई जेल नहीं है। हो सकता है, लेकिन इन कैदियों को हम मंग से ज्यादा आजादी मिली हुई है। पर देखो तो सही, साधना और शांति ने इन्हें क्या से क्या बना दिया है। मुझे नहीं लगता ये बात सब पर लागू हो रही है। तुम इन तीनों विचेस की बात कर रहे हो जिसे फेरेगोंडा ने यहाँ भेजा है? हाँ, वो दिन रात चीखती चिल्लाती रहती हैं, और जब से वो लाइट रॉक मोनेस्ट्री आई है उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है और ना ही होने की संभावना है। भाई, हर किसी में सुधार होता है। ये तीसरी बार हुआ है कि हम जहाँ से चलते हैं वहीं आकर रुकते हैं। इस तरह चलना बेकार है, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर हमारा जादू यहाँ काम करता तो हम कब के निकल चुके होते, और नहीं तो क्या। नमस्ते देवियों और सज्जनों, बच्चों और बड़ों, और अब हमारे साथ हैं भाई टिटरस जो मौसम का हाल बताएंगे। कल का मौसम ये है कि आसमान साफ रहेगा, हल्की हवा उत्तर पश्चिम से आएगी, जिससे तापमान 70 डिग्री रहने वाला है। ये मौसम आगे कई सालों तक रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच भाई टिटरस। और अब हम सुनेंगे मधुर संगीत। बहुत हुआ। मन करता है इस स्टूपिड लाउड स्पीकर को तोड़ दो।
स्टॉर्मी, तोड़ना एक नेगेटिव शब्द है। कृपया इसके लिए किसी सुंदर शब्द का प्रयोग करो और अपने मन से बुरे विचारों को निकाल दो। याद रहे, मन में कोई बुरे विचार, कोई बुरी भावना मत आने दो। पर मिस्टर दीक्षित, आपने हमें हिंसा से दूर रहना सिखाया। हम कभी गलत व्यवहार नहीं करते। नहीं डार्सी, सुनो। मुझे इस आवाज से नफरत है। कितने अफसोस की बात है, तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ा। बस करो ब्लूम, तुम बेवजह इतनी मेहनत कर रही हो। बस बहुत हुआ, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। स्टॉर्मी, तुम देख रही हो तुमने क्या किया है? हाँ, अगर मैं कहूँ मैं सुनना बंद कर दूंगी तो क्या ये तोड़ने से अधिक सुंदर है? बिल्कुल स्टॉर्मी, तुम सही जा रही हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। यहाँ सब कुछ संभव है। और अब समय है खबरों का। लाइट रॉक के हर घंटे के समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, इसे बंद करने का 2 स्विच तो डॉल्फिन होगा ही। को पोचर्स ने पकड़ लिया था। उनसे कहाँ उन्हें है? छुड़ाकर वापस समुद्र में छोड़ दिया गया है। चुप हो जाओ। स्टॉर्मी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ सब कुछ संभव है। और अब हम अपने मन को शांत करने के लिए साधना करेंगे। ये तो अभी भी बोल रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? ओम नहीं, बंद करो। ओम हमें अकेला छोड़ दो। कसम खाती हूँ जिस दिन यहाँ से बाहर जाऊंगी पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगी। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रही हो। अगर इस यूनिवर्स में सारी चीजें अच्छी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये बात नहीं है। सच तो ये है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में बिना अंधेरे की रोशनी हो ही नहीं सकती। जब एक ऊर्जा बनती है तो अपने जितनी ताकत वाली एक और शक्ति भी पैदा कर देती है। ध्यान दो। तुमने क्या देखा? हाँ, प्रोफेसर, आपने तो हमें कुछ नहीं दिखाया। देखा, मैंने ये किया कि मैंने थोड़ी सी रोशनी को लिया, लेकिन इसे हम सिर्फ अंधेरे में ही देख सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से अलग हैं। जैसा कि मैंने क्लास के शुरू करने से पहले बताया था कि अच्छी ऊर्जा वहीं पर होगी जहां पर उसी मात्रा में बुरी ऊर्जा भी होगी। सामान्यतः ये दोनों ऊर्जा संतुलित होती हैं, लेकिन कभी-कभी इनको संतुलित करने के लिए एक गतिशील ऊर्जा के हेल्प की जरूरत होती है। ब्लो! जी प्रोफेसर। मुझे पता है मैं इसे बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नए क्लास में इसकी जरूरत पड़ेगी। जी सर, सॉरी। क्या तुम ये बता सकती हो कि इस डायग्राम में क्या नहीं है? मुझे लगता है स्टेला की इयरिंग बिल्कुल वैसी ही है। दो ऊर्जाओं के साथ ही एक और बड़ी ऊर्जा होती है जो खास मौकों पर अपने को प्रकट करती है। इसे होश आ रहा है। ओह नहीं। आज क्या डेट है? 4 दिन हो गए हैं। पिफ, पिफ कहाँ है? हाँ? ओह, ये पागल है, अपने हथेली देखकर बता दिया आज कौन सा दिन है। हाँ, और इसने सही बताया। सही कहा। चेहरे की झुर्रियां बताती हैं कि समय कभी रुकता नहीं, मुझे छोड़कर। सीधी बात है। इसका नाम क्या है? हमें भी नहीं पता। क्या ये ठीक है?
बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। चिंता मत करो लड़कियों, तुम्हारी दोस्त बस कमजोरी से थोड़ी पीली पड़ गई है। वो देखो, उसे होश आया है। मैं कहाँ हूँ? तुम अल्फिया स्कूल में सुरक्षित हो। तुम सपने में पिफ को बुला रही थी। तुम पिफ को जानती हो? वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? प्लीज बताओ, बताओ ना। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ओह, पिफ तुम्हारा बॉन्डेड पिक्सी है ना? पिक्सेस और परिया बहनों की तरह एक दूसरे से अटैच होती हैं। जैसे ही तुम जगी उसका नाम लिया था तुमने। ये देखो तुम्हारी पिफ। पिफ, ओह थैंक यू। मैंने अभी अभी तुम्हारा सपना देखा, लेकिन मेरे सपने में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लंच टाइम, ये खाओ। स्टेला चिल्लाओ मत। नहीं, कुछ नहीं हुआ, रो मत प्लीज। स्टेला, तुम्हारा सैंडविच गिरने वाला है। क्या? अल्फिया में तुम्हारा स्वागत है। तो ये तुम लोगों का स्कूल है ना? हाँ, और मैं हूँ म्यूसा। और मैं हूँ फ्लोरा। मेरा नाम ब्लूम है। मैं हूँ स्टेला। मेरा नाम लाइला है और मैं पिक्सीज को नहीं बचा सकी। पिक्सीज? कितनी थी वो? पूरे विलेज की पिक्सीज। विलेज? और तुम उनके साथ रहती हो? नहीं, पर मैं उनकी दोस्त हूँ। तुम दोस्त हो? और गर्ल्स चुप हो जाओ, इसे परेशान मत करो। जब इसे अच्छा लगेगा ये हमें सब कुछ बता देगी। थैंक्स फ्लोरा। पैरागोंडा पक्का तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगी। मैं भी। ये अच्छा गॉसिप है। लेकिन तुम सबके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो भी हो, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ये लो, इसे पी लो, इससे तुम्हारी कमजोरी दूर होगी। थैंक्स। ये सब कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ। मेरी फैमिली और पिक्सीज हमेशा से एक दूसरे के करीब थे। हर साल हम उनसे मिलने उनके विलेज जाते थे, लेकिन इस साल उनका पूरा गांव खाली पड़ा था। सारी पिक्सीज काले जंगल चली गई थी नेचर सेरेमनी के लिए। वहाँ से सिर्फ लॉकेटी और ब्लिंकी वापस आए इस खबर के साथ कि सारी पिक्सीज को भयानक शैडो मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। पिक्सीज अपने जादू से खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन उनका जादू काम नहीं कर रहा था। फिर हमने उन मॉन्स्टर्स के पैरों और उनके द्वारा छोड़े गए तारपुल के निशान से पता लगा लिया कि वो कहाँ हैं। निशान को देखकर हम एक अंधेरी सुरंग से होते हुए एक बड़ी सी जमीन के अंदर बने महल में पहुंच गए, जहां एक असाधारण शक्ति वाले मॉन्स्टर्स से हम मिले, जो सभी मॉन्स्टर्स का मालिक था और बड़ा ही खतरनाक। और वो दिखता कैसा था? वो बहुत बड़ा पंछी लग रहा था, एक मॉन्स्टर जो बहुत ही खतरनाक और डरावना था। और उसके बाद उसने खुद को इंसान में बदल लिया था, हथियार के साथ भयानक 30 पंजों वाला योद्धा। बेवकूफ लड़की, ये पागलपन बंद करो और पिक्सीज को मेरे हवाले करो। ओह नहीं, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मेरी पूरी शक्ति ले ली। उसने लॉकेटी और ब्लिंकी को जादू के पिंजरे में डाल दिया, जहाँ विलेज के सारे पिक्सीज कैद थे। क्या वो सारे पिक्सीज अभी जिंदा हैं? ओह पिक्सीज, अब तो बहुत कम बचे हैं। मैं उन्हें बचा कर ले जा रही थी, उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन नहीं ले जा पाई। यहाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और पिक्सीज को आजाद करेंगे। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तुमने जानकारी हासिल की? क्या कोडेक्स 4 हिस्से में है? बात पक्की है? बेवकूफ कहीं के, मुझे पता है पिक्सीज 4 में से एक को छुपा रही हैं, लेकिन बाकी 3 कहाँ हैं? मैजिक्स, सही कहा, स्कूल में। भाई शाइमल, हमने योद्धा के जिस रास्ते को चुना है वो अनुशासन भरा, मुश्किल और लंबा रास्ता है।
वो तो है भाई कोकोफोनिक्स। होली लाइट रॉक, ये कहां से आया है? यहाँ की दीवार तो बादल की है। ओह रोमियो, ओह जूलियट, तुम कहाँ थे रोमियो? जवान होना और प्यार में होना। तुम्हें पता है, पेड़ों की छाया के बीच बहती हवा मुझे शांत करती है। एक पंखुड़ी टूटकर हवा में उड़ रही है। हम ठीक से नहीं रहेंगे तो ये हमें कभी भी अच्छे बर्ताव के लिए यहाँ से जाने नहीं देंगे। सवाल ही नहीं, वो मेरे लिए बेइज्जती की बात होगी। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ओह, किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। वाह वाह, कौन हो तुम? कोई सवाल नहीं, अब तुम लोग मेरे लिए काम करोगी। क्या मैं इस बात से खुश हो जाऊं? मुझे यकीन नहीं आता हम आजाद हो गए। वो रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी। और ये घटिया कपड़े भी। हाँ, वहाँ वो रहा, इस तरफ से गया है। ओ नहीं, रक्षक आ रहे हैं। हाँ, ये लो। सत्यानाश हो। इन पर जादू असर नहीं कर रहा। तुम्हारा जादू असर नहीं कर रहा। मैं ताकतवर हो गई हूँ। ये ग्लूमिक्स है, तुम्हारे पावर को कई गुना बढ़ा देगा। अब अपने आप को साबित करो। अच्छी बात है, चलो आ जाओ। ऑप्टिकल डार्कनेस। उसने हमें अंधा कर दिया। अपने कानों से काम लो, हमारा अभ्यास याद है। डार्सी का जादू बर्दाश्त होगा? नहीं, इन्हें नहीं पता कि हार कब माननी चाहिए। हरिकेन! ग्लूमिक्स के साथ ड्रैगन फायर पाना बहुत आसान हो जाएगा। बेवकूफ, ड्रैगन फायर से बहुत ज्यादा ताकतवर और भी एक शक्ति है। ड्रैगन से भी ताकतवर? हाँ, और वो शक्ति मेरी होगी, जैसे कि तुम तीनों अब मेरी हो। ये जगह मेरा दिमाग खराब कर देती है। हाँ।
कुछ बुरा होने वाला है। विंग्स के अगले एपिसोड में लैला, ब्लूम, स्टेला और विंग्स को स्पेशलिस्ट की मदद से जमीन के अंदर बने महल में ले जाती है, लेकिन महल भयानक मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है। क्या वो पिक्सीज को आजाद करवा पाएंगे या इसके लिए बहुत देर हो गई?